सबको जय मसीह की। मेरा नाम सतीश कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने अपनी हजूरी के अंदर आने का मौका दिया। तो खुदा ने बहुत मेरी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन किए हैं, बहुत ही ज़िंदगी के अंदर काम किए हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तय दिल जो अगवा हमारे को सौंपा गया परमेश्वर का दास, क्योंकि वो कहते हैं ना, बिना अगवे के कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदा की इच्छा के अनुसार ही खुदा की इच्छा के अनुसार ही हर काम होते हैं। तो इससे पहले मैं कहीं और जा रहा था, पर वहाँ जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं थी, कोई प्रॉब्लम रहती थी। कर्जे के नीचे हम ज़्यादा दबे पड़े थे, बुरा हाल था। लोग हमारे को टॉर्चर करना, मारने आते थे, लोग हमारे साथ बुरा बिहेव करते थे, अमूल चीज़ें। तो खुदा की भी इच्छा थी, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने दास से मिलवाया। और जब हम परमेश्वर के दास को मिले और परमेश्वर के दास ने हमारे लिए दुआ की, प्रार्थना की, तो परमेश्वर के दास ने ये बात बोली कि बेटा तू खराई के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ के चलता रहे तो परमेश्वर तेरे को ब्लेस करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे अगवे के कहने के अनुसार, जैसे हमारे को अगवा जी चला रहे हैं, हमारे पास्टर जी चला रहे हैं, हम वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मसीह के अंदर हम बच्चे हैं। अगर जैसे हम मसीह के अंदर बच्चे हैं, जैसे हमारे गुरु हमारे को सिखा रहे हैं, हम वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपनी ताड़ना के तरीके से भी समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, जैसे आते हैं ये समझाते हैं हमारे को कि ऐसे चलो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि वहाँ हमारे को ब्लेसिंग नहीं मिल पाई। जब से हम परमेश्वर पास्टर अशोक जी के पास आए हैं, उस दिन के बाद खुदा ने हमारे को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। एक तो हद होती है, हद से ज़्यादा होती है। उस दिन के बाद एक मान लो साल 6 महीने हो गए इनके पास आए, तो मेरी लाइफ के अंदर इतनी गवाहियाँ हुई हैं, इतनी गवाहियाँ हुई हैं। एक तो लोग कहते हैं हद, एक हद से ज़्यादा। और बहुत कुछ यहाँ से परमेश्वर के अनुग्रह से सुनने को, सीखने को मिल रहा है हमारे को। परमेश्वर के दास ने कहा वचनों के अनुसार चलो, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस के टाइम पे खुदा के दास के मुख से परमेश्वर जी ने होकर बात की थी। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि आने वाला 2025 के अंदर परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोगों को एक गिफ्ट देने जा रहा है। तो हमने वो बात रिसीव की, मैंने वो बात रिसीव की। तो परमेश्वर अगर ये गिफ्ट हमारे लिए, खुदा हमारे को भी गिफ्ट दे, हमारे लिए माता तो बच्चों हमारे लिए भी गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट हमको दो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, मैंने ये बात रिसीव की। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास के मुख से होकर परमेश्वर खुद बात करता है। तो जब इन्होंने ये बात की तो मैंने ये रिसीव की। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे को कम से कम 10-15 से साल से प्लस हो गए। मैं किराए के मकान पे रहता था, कभी कहीं किराए पे मकान पे रखा था, कहीं कहीं बैठे, कभी कहीं बैठे। तो खुदा का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे गांव की पंचायत के अंदर ही मेरा एक 100 गज का प्लाट निकला है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा देखो, जब परमेश्वर के दास ने मेरे को चलना सिखाया, परमेश्वर के दास ने मेरे को चीज दिखाई, तो उस दिन के बाद जब मैं परमेश्वर के दास के पास आया हूँ तो मेरी हर एक ब्लेसिंग खुली है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है इफिसियों 1:3 के द्वारा कि तेरे को मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे रहा हूँ। जब परमेश्वर हमारे को आशीष दे रहा है तो परमेश्वर के दास की अनुग्रह के कारण मैं तो कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर के दास के पास आ गया ना, मैं विश्वास करता हूँ वो कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के दास को खुदा ने चुन के नीचे भेजा है। ये खुदा का वो फरिश्ता है कि जिसके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हुआ है। आज इतनी गवाहियां इस कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर के दास के द्वारा, इनकी प्रार्थना के द्वारा हमारी लाइफ के अंदर वो चीजें होती है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे को इस काबिल बनाया। वो 100 गज की प्लाट की भी आशीष इनकी प्रार्थना के द्वारा, इनकी आशीष के द्वारा जो खुदा ने इनकी सुनी कि मेरी बेटे भटक रही हैं कभी कहीं कभी कहीं, तो इनकी आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमारे को दिया। हम खुदा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे सबको जय मसीह।